नमस्कार मेरे आध्यात्मिक मित्रों। क्या दुनिया हमेशा सीधी और सरल बातों को समझती है? क्या हर परिस्थिति में पूर्ण सत्य और स्पष्टवादिता ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है? चलिए वन में चलते हैं और देखते हैं कि लकड़हारा सबसे पहले किन पेड़ों को काटता है। वह हमेशा सीधे और सरल पेड़ों को ही चुनता है, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। यह कहानी है माधवपुर राज्य के एक युवा मंत्री समर्थ की। एक ऐसा व्यक्ति जो सत्य और ईमानदारी को अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानता था, लेकिन उसे यह सीखना बाकी था कि राजनीति के जंगल में कभी-कभी जीवित रहने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए सीधे होने से अधिक बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है। यह कहानी हमें उस प्राचीन सूत्र का रहस्य समझाएगी जो कहती है, नात्यंतम सरलैर्भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीम छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः, अर्थात अत्यधिक सरल नहीं होना चाहिए। जाकर वनस्थयों को देखो, वहां सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। माधवपुर एक समृद्ध और शांतिप्रिय राज्य था, जहां राजा सुधर्म का शासन था। राजा सुधर्म अपने नाम के ही समान धर्मपरायण और सरल हृदय के थे। उनके दरबार में समर्थ नाम का एक युवा मंत्री था, जो अपनी कुशाग्र बुद्धि और अटूट ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। समर्थ मानता था कि सत्य में इतनी शक्ति होती है कि उसे किसी कूटनीति या छल कपट के आवरण की आवश्यकता नहीं होती। दरबार के पुराने और अनुभवी मंत्री कौटिल्य समर्थ की प्रतिभा का सम्मान तो करते थे, पर उसकी अत्यधिक स्पष्टवादिता को लेकर चिंतित रहते थे। वे जानते थे कि दुनिया हमेशा उतनी सीधी नहीं होती जितनी समर्थ समझता है। माधवपुर की शांति पर हमेशा पड़ोसी राज्य धूर्तगढ़ के राजा क्रूर सिंह की कुदृष्टि रहती थी। क्रूर सिंह एक चालाक और विस्तारवादी शासक था, जो माधवपुर पर आक्रमण करने का कोई बहाना ढूंढ रहा था। एक दिन धूर्तगढ़ का एक दूत एक व्यापारिक संधि का प्रस्ताव लेकर माधवपुर आया। प्रस्ताव ऊपर से बहुत आकर्षक लग रहा था, पर उसमें कई ऐसी छिपी हुई शर्तें थीं जो भविष्य में माधवपुर के व्यापारियों को गुलाम बना सकती थीं। जब राजा सुधर्म ने अपने मंत्रियों से सलाह मांगी, तो युवा समर्थ ने उस संधि का गहन विश्लेषण किया। भरी सभा में उस दूत के सामने समर्थ ने एक एक करके संधि की सभी घातक शर्तों का पर्दाफाश कर दिया। उसने अपनी सीधी और तर्कपूर्ण दलीलों से यह सिद्ध कर दिया कि यह संधि एक मित्रता का हाथ नहीं, बल्कि एक धोखा है। उसकी सच्चाई इतनी स्पष्ट और अकाट्य थी कि धूर्तगढ़ का दूत अपमानित होकर चुप हो गया। राजा सुधर्म ने समर्थ की प्रशंसा की, पर मंत्री कौटिल्य के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने राजा से एकांत में कहा, महाराज, सत्य का अनावरण आवश्यक था, पर दूत को इस तरह अपमानित करना बुद्धिमानी नहीं थी। राजा क्रूर सिंह इसे अपना अपमान समझेगा। समर्थ ने यह सुनकर कहा, मंत्री जी, जो सत्य है वह सत्य है। उसे घुमा फिराकर प्रस्तुत करना भी एक प्रकार का असत्य ही है। जैसा कौटिल्य ने अनुमान लगाया था, वही हुआ। राजा क्रूर सिंह इस घटना से आग बबूला हो गया। उसने इसे माधवपुर का अहंकार समझा और अब वह एक खुले टकराव का अवसर खोजने लगा। कुछ ही सप्ताह बाद उसने एक और दूत भेजा। इस बार उसने एक विचित्र मांग रखी। हमारे पूर्वजों को आपके पूर्वजों ने एक शताब्दी पूर्व एक श्वेत हाथी उपहार में देने का वचन दिया था। वह वचन अब पूरा किया जाए। यह एक स्पष्ट उकसावा था। दरबार में इस पर गहन चर्चा हुई। समर्थ अपने स्थान पर खड़ा हुआ और अपनी सीधी सादी राय दी, महाराज, हमारे किसी भी ग्रंथ या अभिलेख में ऐसे किसी वचन का कोई उल्लेख नहीं है। यह एक निराधार मांग है। हमें स्पष्ट शब्दों में सत्य बता देना चाहिए कि हम इस झूठे वचन को पूरा नहीं कर सकते। राजा सुधर्म को भी यही मार्ग उचित लगा, पर तभी मंत्री कौटिल्य ने हस्तक्षेप किया। क्षमा करें महाराज, उन्होंने कहा, परंतु अत्यधिक सीधा होना कभी कभी आत्मघाती हो सकता है। राजा क्रूर सिंह सत्य नहीं, युद्ध का बहाना चाहता है। यदि हम सीधे ना कहेंगे तो हम उसे वही दे देंगे जो वह चाहता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए मंत्री जी? राजा ने पूछा। कौटिल्य ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, महाराज, हमें ना नहीं कहना है। हमें एक ऐसा उत्तर भेजना है जिसे वह अस्वीकार भी न कर सके और स्वीकार भी न कर पाए।
हमें लिखना चाहिए, हे महान राजा क्रूर सिंह, हमें अपने पूर्वजों का वचन याद है और उसे पूरा करने में हमें अत्यंत हर्ष होगा। वह दिव्य श्वेत हाथी आपके स्वागत के लिए तैयार है। किंतु हमारे शास्त्र कहते हैं कि ऐसा पवित्र गज केवल उसी राजा द्वारा ग्रहण किया जा सकता है जो स्वयं उस हाथी के समान ही पवित्र, तेजस्वी और धर्मपरायण हो। हम स्वयं परम प्रतापी राजा क्रूर सिंह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई और इस दिव्य उपहार को स्वीकार करने के योग्य नहीं है। यह सुनकर समर्थ क्रोधित हो गया। यह तो छल है। हम एक झूठे वचन को सत्य मान रहे हैं और एक दुष्ट राजा की झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। सत्य का मार्ग इतना जटिल नहीं हो सकता। राजा सुधर्म भी दुविधा में पड़ गए। एक ओर कौटिल्य की व्यवहारिक कूटनीति थी और दूसरी ओर समर्थ का सरल और सत्यनिष्ठ मार्ग। समर्थ की ईमानदारी और उसके तर्कों से प्रभावित होकर राजा ने अंततः उसी का मार्ग चुना। उन्होंने कौटिल्य की सलाह को अस्वीकार कर दिया और समर्थ द्वारा तैयार किया गया एक स्पष्ट पत्र भेजा, जिसमें लिखा था कि यह मांग निराधार है और इसे पूरा नहीं किया जाएगा। पत्र धूर्तगढ़ पहुंचते ही राजा क्रूर सिंह को वह बहाना मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। उसने इस पत्र को पूरे महाद्वीप में माधवपुर के अहंकार और वचन भंग के प्रमाण के रूप में प्रचारित किया और अपनी विशाल सेना को सीमा पर इकट्ठा करने का आदेश दे दिया। माधवपुर युद्ध के कगार पर आ खड़ा हुआ और वे इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। यह समाचार मिलते ही राजा सुधर्म का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत समर्थ को बुलाया। समर्थ जब दरबार में पहुंचा तो वह स्वयं हैरान और निराश था। उसकी सीधी और सच्ची नीति ने उसके प्यारे राज्य को विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस सत्य को वह अपनी ढाल समझता था, वह आज तलवार बनकर उसी पर कैसे वार कर रहा है। उस संकट की घड़ी में लज्जित और निराश समर्थ मंत्री कौटिल्य के कक्ष में पहुंचा। कौटिल्य ने उसे देखकर कोई ताना नहीं मारा, बल्कि शांति से कहा, समर्थ, तुम एक योग्य और गुणी व्यक्ति हो, इसमें कोई संदेह नहीं, पर तुम एक सीधे वृक्ष की तरह हो। जाओ, राजवन में जाकर देखो। लकड़हारा हमेशा सबसे सीधे और मजबूत पेड़ों को ही अपने कुठार के लिए चुनता है, क्योंकि वे शहतीर बनाने के काम आते हैं। जो पेड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं, जो झुकना जानते हैं, वे बच जाते हैं और खड़े रहते हैं। राजनीति का जंगल भी ऐसा ही है। यहां जीवित रहने के लिए कभी कभी झुकना और मुड़ना सीखना पड़ता है। यह सुनकर समर्थ की आंखों से पर्दा हट गया। उसे सूत्र का गहरा अर्थ समझ में आ गया। कौटिल्य ने कहा, मैंने अनुमान लगाया था कि राजा तुम्हारी ही सलाह मानेंगे, इसलिए मैंने अपनी तैयारी पहले ही कर ली थी। कौटिल्य ने अपनी एक टेढ़ी योजना का खुलासा किया। उन्होंने व्यापारियों के भेष में अपने गुप्तचरों को क्रूर सिंह की सेना में भेजा, जिन्होंने यह अफवाह फैला दी कि माधवपुर की सहायता के लिए दक्षिण के एक विशाल साम्राज्य की सेना गुप्त रूप से पहुंच चुकी है। साथ ही उन्होंने एक गुप्त मार्ग से क्रूर सिंह के एक असंतुष्ट सामंत को संदेश भेजा, जिसमें उसे धूर्तगढ़ का सिंहासन देने का लालच दिया गया था। अफवाहों और अपने ही सामंत के विद्रोह के डर से राजा क्रूर सिंह को अपनी सेना को पीछे हटाना पड़ा और अपनी आंतरिक समस्याओं से निपटना पड़ा। युद्ध टल गया। यह जीत सत्य के सीधे प्रदर्शन से नहीं, बल्कि कौटिल्य की चतुर और टेढ़ी रणनीति से मिली थी। समर्थ को एक गहरा सबक मिला। वह दरबार में बना रहा, पर अब उसकी बुद्धि के साथ कौटिल्य का अनुभव भी जुड़ गया था। उसने सीखा कि सत्यनिष्ठा का अर्थ भोलापन नहीं है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अत्यधिक सरलता और स्पष्टवादिता एक जटिल दुनिया में हमें कमजोर बना सकती है। धर्म की रक्षा के लिए और अच्छे लोगों को बचाने के लिए सत्य को भी बुद्धि और रणनीति के कवच की आवश्यकता होती है। उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, पर उस तक पहुंचने का मार्ग हमेशा सीधा हो, यह आवश्यक नहीं। जैसे वन में टेढ़े मेढ़े पेड़ बच जाते हैं, वैसे ही व्यवहार में थोड़ी सी चतुराई हमें अनावश्यक खतरों से बचाती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं कि इस कहानी से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्राचीन और अद्भुत कहानियां लाते रहें। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।